जी मेरा एक प्रश्न था। पूछो। गुरुजी हमसे थोड़ा कूलर के हवा किस तरफ आ जाओ। हमारे जो बड़े जने होते हैं हाँ। हम उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े कन्हैया जी हैं, जो भी भगवान जी हैं, हम उनका नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो भगवान है और भगवान का नाम लेने की शास्त्र इजाज़त देते हैं। और माता पिता राधे राधे के नाम डायरेक्ट, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपके माता पिता कौन हैं, तब तो नाम बताना ही पड़ता है, और नाम वहाँ लिया जाता है। गुरुजी का नाम पूछते हैं लोग, आपके गुरुजी कौन हैं, तो आपको नाम लेना चाहिए, पर अपने गुरुजनों का नाम लेते समय कान का स्पर्श कर लेना चाहिए, कान को टच करते हुए नाम ले लेना चाहिए। अब माता पिता सामने हो तो आप माँ बाप को नाम लेके तो बुलाते नहीं, ये फलाने यहाँ आओ, वो एक शिष्टाचार है। माता पिता के लिए क्या होता है? शिष्टाचार। पर भक्त और भगवान के बीच, माँ बाप के बीच में शिष्टाचार है, और भक्त और भगवान के बीच में भक्ति है। तो जहाँ भक्ति है वहाँ पर नाम लेने की इजाज़त शास्त्र देते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। तो कृष्ण कृष्ण नाम जपो, राधा राधा नाम जपो, श्रीमन नारायण नाम जपो, वो इजाज़त दे रहे हैं शास्त्र, कोई अपराध नहीं है। बड़ों का नाम शिष्टाचार के तहत माँ बाप का ही विशेष बोला जाता है, गुरुजनों का, पर वहाँ भी नाम लिया जाता है जब वो आपके सामने ना हो और आपको कोई पूछे कि कौन है, तो बताना ही पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, एकादशी व्रत क्यों रखते हैं? क्योंकि एकादशी के व्रत के दिन, एकादशी का अर्थ है, एकादश मतलब होता है 11, एकादश मतलब 11, तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। अपने मन सहित इंद्रियों को, आंख भगवान को देखे, कान भगवान की कथा सुने, वाणी भगवान का नाम जपे, हाथ भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा करें। जिस दिन हमारे एकादश मतलब 11 चीज भगवान से जुड़ जाएं, वो एकादशी होती है। तो जिस दिन हम भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करें अपने आप, वो एकादशी है। करना इसलिए चाहिए क्योंकि एकादशी सबसे उत्तम श्रेष्ठ व्रत है। एकादशी व्रत करने वाला निष्पाप हो जाता है। गुरुजी एक प्रश्न और था मेरे पिताजी का। गुरुजी प्रश्न ये है, आत्मा बड़ी है या परमात्मा? आत्मा है अंश, परमात्मा है अंशी। जैसे आपके घर में गंगा जल है, ठीक है, तो गंगा जल तभी तो है जब गंगा है। भाई गंगा है तो गंगा जल है, गंगा ही ना होती तो आपके घर में गंगा जल कैसे होता? तो परमात्मा ही ना होते तो आत्मा कैसे होती? तो आत्मा परमात्मा है तो आत्मा है, परमात्मा नहीं तो आत्मा नहीं। तो आत्मा बड़ी नहीं, परमात्मा बड़े हैं, क्योंकि परमात्मा का ही अंश आत्मा है। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जब सारी आत्माएं प्रलय के दौरान भगवान में समा जाती हैं तो कोई आत्मा नहीं रहती, एक परमात्मा शेष रहते हैं। खुश राधे राधे गुरुजी। जी जी, खुश रही। बिरा जी अभी बात करेंगे, अभी बैठे आपसे बात करेंगे, बैठिए अभी बात करेंगे आपसे। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ, बैठिए। जी बेटा बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपको टीवी में देखता हूँ, मैं पहली बार वृंदावन में आया हूँ। अच्छा, मैं भजन गाना चाहता हूँ। गाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मान सुंदर। मेरा खुश कहना। रहो। और कुछ कहना है? ठीक, खुश रहो। बहुत अच्छा। गुरुजी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन बंदन कर रही दासी। जी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? मुझे हर कोई टॉर्चर ज्यादा कर रहा है, मुझे तो पूजा करती है, भक्ति करती है। कौन बोलता है? मेरे घर में रिश्तेदार पागल कर दे रहे मुझे। तो रिश्तेदारों को क्या करना? आप फोन लगा के बताती हो क्या कि हम पूजा कर रही हैं? पता कर लेते, ये बिंद्रा बन गई, ये वहाँ गई,
उनको पता हो जाता तो मेरे घर में बहुओं को बोलते हैं ये सारी कमाई उड़ा रही है तुम्हारे पतियों की और ऐसे कर रही। लड़का कहते मैं अपनी माँ को मैं खुद घुमा रहे, तुम लोगों को क्या दिक्कत है। तो बेटा तो नहीं बोलता कुछ? बेटा नहीं, बेटा तो भेजता है छोटा। और पति? पति वो तो कहता मीराबाई बन गई, तो बिंद्रा बन जा, तेरे गुरुजी क्या गिरस्त नहीं है। पति बोलते हैं? हाँ, तो मीराबाई बन गई। तो आप पति को भी ले आया करो ना। बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं वो। पति को भी ले आया करो। और मैं पूजा करती हूँ तो मुझे परेशान सारे। नहीं, पति को भी तो ले आया वो करो। नहीं आते, 2 बार आए गुरुजी आपके आश्रम से निकल गए, नहीं आए। शराब आप पीते हैं क्या? वो अब जब से हमने आपसे दीक्षा ले रखी, हमने गोपाल ले जा रखे, तब से बहुत कम हो गए। घर में नहीं आती मेरे कुछ भी, घर में कुछ नहीं आ रहा। खाने पीना बाहर करते, लेकिन घर के अंदर नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूं गुरुजी, बेड़ियां डाल रखी। ले आओ, हम समझाएंगे। मुझे आने के लिए मजबूर करते, वृंदावन नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली? हाँ, लालकुआ बदरपुर बॉर्डर से गुरुजी। मैं ले आना, समझाएंगे और ठीक हो जाएंगे वो। बहू के पियर वाले वो भी कहती मेरे जमाई के पैसे बर्बाद कर रही हैं, लुटा रही हैं, ये तो पागल वहीं जाती हैं। ये मेरी लड़की को खाने पीने नहीं देती हैं, कुछ लड़की खाती है उनकी, तो मैं घर में मना करती, मैं नहीं मैं अपने जीते जी नहीं होने देंगे कुछ भी। मेरे मन जाने के बाद कुछ भी करना मेरे घर में तुम। मेरे गुरुजी का ज्ञान है मेरे ऊपर। ठीक है, भगवान सब रक्षा करेंगे आपकी। गुरुजी ठीक बस है। थोड़ा आप भी पति का ख्याल रखा करो, वो आपका ख्याल रखें, आप उनका प्रेम से चलने दो गाड़ी। मुझे ज्यादातर ना भक्ति में बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता सिवाय भक्ति के। मैं रोती। भक्ति अच्छी है, पर भक्ति के कारण कहीं आपकी गृहस्थी ना बिगड़े, इसलिए गृहस्थी के बैलेंस को भी बनाए चलिए। कथा भी नहीं सुनने देते। मैं 6 बजे कथा आपकी चला देते चैनल आपका। कथा सुनने के बाद यदि आप पति का ख्याल नहीं रखोगी तो पति को तो यही लगेगा कि कथा के कारण हमारी पत्नी बदल गई। टाइम से खाना देती, टाइम से। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप एक पत्नी का कर्तव्य भूल जाएं, एक माँ का कर्तव्य भूल जाएं। लेकिन वो उनका लगाव दूसरा है, मैं उस लगाव से दूर रहे बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, मुझे कुछ क्या मैं करूं। जो आपके देखो, थोड़ा आपको पति को भी टाइम देना चाहिए, पति की भी बात सुननी चाहिए। मेरे बेड़ियां डाल रखी, मुझे आने नहीं देते हैं। मुझे मन यहाँ नहीं। अब मैं 7 महीने में आई, बेटा की शादी करी थी। मैं बोल के गई थी कि गौरी गोपाल भगवान जी बेटा की शादी हो जाए, किसी चीज की कमी ना। तो इतना अच्छा हुआ, पता नहीं पैसा कहाँ से आया गुरुजी। मेरे पास 2.25 लाख रुपया था और कम से कम 6-7-8 लाख की शादी करी मैंने, बहुत अच्छी शादी। चलो, भगवान आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करें। धन्यवाद देने आए आपको गौरी गोपाल भगवान जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम अपने घर के मंदिर में छोटे से शिवलिंग रख सकते हैं? हाँ। और लड़कियां उनको दूध चढ़ा सकती हैं? कोई बात तो नहीं? क्या चढ़ा सकते हैं? दूध। हाँ, दूध जल कुछ भी चढ़ा सकते हैं। जी, राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, बेटी की शादी है, मैं कार्ड देने आई हूँ आपको। ठीक है। आप पति हमारे जो कह रहे थे कि आप गुरुजी आएंगे नहीं, क्या कहते, तुम कार्ड दे आओ बेशक। कार्ड आप दे दो, कार्ड आपका स्वीकार है। कहाँ है आपके? आगरा आए। तो आना तो बड़ा कठिन है, पर मन से, तन से नहीं पहुँच पाएंगे, पर मन से हाँ, तो आशीर्वाद दे दीजिए, बेटा को दे दीजिए। बिल्कुल मन से रहेंगे। जय श्री राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे पूजा पाठ में मतलब मन लगता है, पर आरती गाती हूँ तो मतलब ध्यान भगवान में नहीं आता है। आएगा, कथाएं सुनते रहिए, जरूर आएगा। तो पूजा में जब मैं करती हूँ तो हाथ तो मेरा मन तो लगा ही रहता है, पर मतलब मन भटकते ही रहता है कहीं कहीं। कथाएं सुनेंगे तो मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा, धीरे धीरे होगा। पूजा में तो मैं बहुत श्रद्धा से करती हूँ गुरुजी। होगा, चिंता ना करिए। ठीक जय है। श्री राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। जिनका प्रश्न है अब, और कल फिर प्रश्नोत्तरी, कल नहीं परसों होगी। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।